चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमसे क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 50 ml ऑफ 0.20 मोलर NaCl, जो कि आपका अभी बताया स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है। 25 ml ऑफ 0.10 मोलर NaOH, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, एंड 25 ml ऑफ 0.30 मोलर HCl। ठीक, अब यदि हम इन तीनों को देखें तो एक तो स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है, एक आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, और एक आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट जो है वो तो रिएक्ट करेगा नहीं एसिड और बेस के साथ। जब सॉल्यूशन में आपने डाले ये तीनों, NaCl को डाला, NaH को डाला, HCl को डाला, तो NaCl जो है वो तो NaOH और HCl के साथ रिएक्ट करने से रहा, तो सॉल्यूशन में रहेगा। लेकिन NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो आपस में रिएक्ट करेंगे। ये आपस में रिएक्ट कैसे कर सकते हैं? तो हम कैसे चेक बता सकते हो कि दोनों स्ट्रॉन्ग आपके इलेक्ट्रोलाइट है? तो NaOH के लिए यदि हम बात करें कि भाई इसकी नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम यदि हम निकालें कि नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ NaOH, इसके ग्राम इक्विवेलेंट एक तरीके से यदि हम देखें निकाल सकते हैं, बताओ इसकी नॉर्मेलिटी क्या हो सकती है भाई? मोलरिटी कितनी? 0.10 इंटू एन फैक्टर कितना? नॉर्मेलिटी क्या होती है? मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। ये आप बताते ही हैं बच्चों को, नॉर्मेलिटी क्या होती है? मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। तो एन फैक्टर कितना होगा? 1। बेस के लिए एन फैक्टर का मीनिंग क्या होता है? जितने OH माइनस आयन लिबरेट हो सकते हैं। ठीक, वॉल्यूम कितना आ गया ये आपका? 25 ml। ये बेसिकली मिली इक्विवेलेंट आए हैं आपके ये। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये आपका? 2.5। ठीक, तो ये बेसिकली आपका मिली इक्विवेलेंट निकल के आए हैं, 2.5 मिली इक्विवेलेंट है। ऐसे ही अपन बात करें किसका? HCl के लिए मिली इक्विवेलेंट कितने होंगे? तो इसकी मोलरिटी कितने गिवन है? 0.30। एन फैक्टर इसका भी 1, क्योंकि एसिड के लिए एन फैक्टर का मतलब क्या हो जाएगा? जितने H प्लस आयन लिबरेट होता है। ठीक है, वॉल्यूम कितना गिवन है? 25। कितना हो जाएगा ये आपका? 7.5। ठीक, ये इसके मिली इक्विवेलेंट आ गए। अब दोनों में से यदि हम देखें कि किसकी क्वांटिटी ज्यादा है, तो एसिड की क्वांटिटी ज्यादा है। अब एसिड की क्वांटिटी ज्यादा है, तो जब आपने NaOH और HCl को डाला तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज तो करेंगे ना, एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। H प्लस आयन OH माइनस आयन को कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो ये आप पढ़ते हैं हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है। N1V1 माइनस N2V2 इक्वल टू NV1 प्लस V2। ये N रिजल्टेंट इंटू वॉल्यूम रिजल्टेंट लिख सकते हैं। ठीक, तो यहां पर ये टर्म किसको रिप्रेजेंट करने वाली? ये टर्म आप बता सकते हैं बच्चों को कि एसिड को करेगी। क्यों करेगी एसिड को? यानी HCl को करेगी। क्यों करेगी भाई आपकी HCl को? क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज्यादा है। ये बेस को रिप्रेजेंट करेगी, यानी NaOH को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि बेस की क्वांटिटी यहाँ पे कम है। तो फाइनल सॉल्यूशन में एक चीज तो क्लियर है कि फाइनल सॉल्यूशन में हमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई एसिड की क्वांटिटी ज्यादा है। एसिड की क्वांटिटी ज्यादा है तो ये बेस को पूरा का पूरा कंज्यूम कर देगी, बाकी बच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो N1V1 कितना हो जाएगा? मतलब HCl के लिए कितना हो गया? 7.5 माइनस 2.5 बेस के लिए हो गया, इक्वल टू N रिजल्टेंट, जो कि आपका यहाँ पे H प्लस आयन कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, इनटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा टोटल। तो सॉल्यूशन में अब आप जनरली गलती क्या करेगा बच्चा गलती करेगा कि यहाँ पे एसिड और बेस की वॉल्यूम को तो काउंट करेगा, लेकिन वो NaCl का वॉल्यूम काउंट करना भूल जाएगा। भाई सॉल्यूशन में 50 ml NaCl भी तो है, तो वॉल्यूम तो है ना, वो पढ़ा तो हुआ ही है। भले वो कर कुछ नहीं रहा, लेकिन वॉल्यूम तो है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ वॉल्यूम जो है वो आपको NaOH का, HCl का लेना है, साथ साथ आपको इसका लेना है, NaCl का वॉल्यूम भी आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? H प्लस आयन कंसंट्रेशन आपकी कितनी आ गई? 7.5 माइनस 2.5 कितना हो गया? 5 डिवाइड बाय कितना हो गया? ये 100। ये आपकी आ गई है 0.05। 0.05 बी ऑप्शन। ठीक है, तो आप बच्चों को बता सकते हैं कि ये हेट्रोजीनियस टाइप का मिक्सचर अपन बोल सकते हैं, कि जब आपका एक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में जब मिक्स किए जाते हैं, जब दोनों सिमिलर टाइप के ही सब्सटेंस मिक्स किए जाएंगे तो उसको हम होमोजीनियस सॉल्यूशन बोलते हैं। ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन हो गया। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में भाई कोई ना कोई एक एसिड बेस को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज तो करेगा, या बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। जिसकी भी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो दूसरों को न्यूट्रलाइज करने वाला ही है। ठीक है,